गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम योर इंग्लिश कंपेनियन अर्शी। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था डू और डस के यूसेजेस, किस तरह से डू और डस को सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे डिड को कैसे सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है और डिड जनरली यूज़ किस चीज़ के लिए होता है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू लर्न ग्रामर, टू लर्न इंग्लिश। मैं नहीं बोल रही कि आप ग्रामर सीखो, बट आई एम आस्किंग यू टू लर्न दी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, क्योंकि जब तक आपको सेंटेंसेस के पीछे का लॉजिक और कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, यू वॉन्ट बी एबल टू फॉर्म एनी सेंटेंस। आप अपनी मदर टंग से उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट भी नहीं कर पाओगे। तो आई एम जस्ट आस्किंग यू टू अंडरस्टैंड दी बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, क्योंकि एक बार जब आपको किसी पर्टिकुलर सेंटेंस का कॉन्सेप्ट, ये जो स्ट्रक्चर है, जो रूल है, वो पता चल जाएगा, तो आप वैसे हज़ारों सेंटेंसेस इंग्लिश में फॉर्म कर सकते हो। आज हम सीखेंगे डिड को सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं। डिड इज़ ऑल्सो यूज्ड एज बोथ एन एक्शन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। जिस तरह से हमने डू और डस को देखा प्रीवियस वीडियो में कि डू और डस का यूज़ हम एक एक्शन वर्ब की तरह भी करते हैं। एक्शन वर्ब मतलब कि वो वर्ड जो किसी सेंटेंस में किसी फिजिकल या मेंटल एक्शन को दिखाए। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलती हूँ। तो यहाँ पर प्ले जो वर्ड है ये एक एक्शन वर्ब है, क्योंकि ये किसी एक्शन को दिखा रहा है। एक्शन क्या है? खेलना। इस तरह से भी हम डू और डस का यूज़ कर सकते हैं, और हम एक हेल्पिंग वर्ब की तरह भी डू और डस का यूज़ करते हैं व्हाइल मेकिंग नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझाया था। अगर आपने नहीं देखी हो वीडियो तो आप जाकर ज़रूर देखें। डिड का यूज़ भी हम एक एक्शन वर्ब की तरह करते हैं, साथ ही एक हेल्पिंग वर्ब की तरह भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे एक सवाल करूँ, डिड यू प्ले फुटबॉल, क्या आपने फुटबॉल खेला, तो यहाँ पर अगर आप इस सवाल का जवाब इस तरह से दोगे, यस आई प्लेड फुटबॉल, तो इस तरह बोलने के बजाय आप सिंपली बोल सकते हो यस आई डिड, जिसका मतलब है कि मैंने खेला। डिड का यूज़ हम तब करते हैं जब हम पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट मतलब वो सेंटेंसेस जहाँ पे हम किसी पास्ट एक्शन की बात करें। फॉर एग्जांपल, आई प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेला। आई एट बनानास, मैंने बनानास खाए। आई वॉच्ड अ टीवी शो, मैंने एक टीवी शो देखा। तो यहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते टाइम डिड का यूज़ करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब इज़ क्वाइट ईजियर देन अदर वर्ड्स एंड वर्ब्स, क्योंकि डू और डज और बाकी की जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप डू का यूज़ करोगे या डस का यूज़ करोगे तो आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल के अकॉर्डिंग डू और डस को चेंज करना पड़ेगा। बट डिड में ऐसा नहीं है। डिड आप सभी सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ कर सकते हो, वेदर इज़ आई, वी, यू, दे और कोई भी सिंगुलर नेम। आप डिड का यूज़ सभी सब्जेक्ट्स के साथ करोगे। एज एन एक्शन वर्ब हम इसका यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू प्लेड फुटबॉल, क्या आपने फुटबॉल खेला, तो बजाय ये कहने कि यस आई प्लेड फुटबॉल, आप सिंपली बोल सकते हो यस आई डिड, क्योंकि ये यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपने पास्ट में उस पर्टिकुलर एक्शन को किया। एक और एग्जाम्पल अगर हम लें, डिड यू ईट बनानास, क्या आपने बनानास खाए, तो बजाय ये कहने कि यस आई एट बनानास, आप बोल सकते हैं यस आई डिड। डिड यू वॉच द टीवी शो यस्टरडे, क्या आपने कल टीवी शो देखा, तो बजाय कहने के यस आई वॉच्ड द टीवी शो यस्टरडे, आप बोल सकते हो यस आई डिड। तो आप उसी क्वेश्चन को आंसर के तौर पर रिपीट करने की बजाय सिंपली डिड लगा सकते हो। तो ये एक एक्शन वर्ब की तरह सेंटेंसेस में काम करेगा। एज अ हेल्पिंग वर्ब हम किस तरह से इसका यूज़ करते हैं? एज अ हेल्पिंग वर्ब हम डिड का यूज़ करते हैं व्हाइल मेकिंग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड, तो यहाँ पर हम डिड और नॉट का यूज़ करेंगे। अगेन मैं आपको स्ट्रक्चर या रूल्स नहीं बता रही हूँ। स्ट्रक्चर्स और रूल्स देखने के लिए आपको टेंसेस की वीडियोस देखनी पड़ेगी, जो कि आप मेरी भी देख सकते हैं, किसी और की भी देख सकते हैं, ताकि आपको सारे स्ट्रक्चर्स पता चल जाएं। यहाँ पर मेरा पर्पस है कि आप इन हेल्पिंग वर्ब्स की यूसेजेस को समझो और इन्हें आप डेली लाइफ में एज इट इज़ यूज़ करो, ताकि आपकी जो स्पीकिंग की हेजिटेशन है, बोलते टाइम जो हेजिटेशन आप फील करते हो वो आप फील ना करो। तो डिड नॉट आपने लगाया, आई डिड नॉट ईट बनानास, मैंने बनानास नहीं खाए। राधिका डिड नॉट गो टू स्कूल, राधिका स्कूल नहीं गई। अमन एंड सोहन डिड नॉट प्ले फुटबॉल, अमन और सोहन ने फुटबॉल नहीं खेला। आई डिड नॉट स्टडी, मैंने पढ़ाई नहीं की। माई मॉम डिड नॉट गो टू द मार्केट यस्टरडे, मेरी मॉम कल मार्केट नहीं गई।
इस तरह से आप डिड नॉट का यूज़ करके सेंटेंसेस बनाओगे किसी भी सब्जेक्ट के साथ। बस आपको डिड लगाना है, जो मेन वर्ब है आपकी, जो एक्शन वर्ब है वो लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या तुम कल स्कूल गए थे? डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे? क्या तुमने बनानास खाए थे? डिड यू ईट बनानास? क्या मॉम ने एल्मीरा सही की थी? डिड मॉम ऑर्गेनाइज दी एल्मीरा? क्या पापा मार्केट से केले लेकर आए थे? डिड पापा ब्रिंग दी बनानास फ्रॉम दी मार्केट? क्या पापा मार्केट से केले लेकर आए थे? क्या तुमने अपनी फ्रेंड के साथ पढ़ाई की थी? डिड यू स्टडी विद योर फ्रेंड? इस तरह से आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हो। अगर आप किसी WH टर्म का यूज़ करके पास्ट इंडेफिनिट में इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो आपको डिड से पहले सिर्फ उस वर्ड को रख देना है। फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी एनी वर्ड, हाउ, व्हेन, विच, whom, with whom। बहुत सारे WH टर्म्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो। आपने कल किसके साथ पढ़ाई की? with whom did you study yesterday? तो आपने with whom लगाया which is a WH टर्म। इसके बाद आपने did लगाया, देन आपने पूरा एज इट इज़ जो रूल है, जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो करा। with whom did you study yesterday? आपने कल किसके साथ पढ़ाई की? आपने कल क्या खाया? what did you eat yesterday? क्या आपने टीवी शो देखा? डिड यू वॉच द टीवी शो? आपने कौन सा टीवी शो देखा? वॉट शो डिड यू वॉच? या विच शो डिड यू वॉच? तुम्हारी दोस्त के साथ तुमने कल क्या किया? वॉट डिड यू डू यस्टरडे विद योर फ्रेंड? लास्ट मंथ तुम कहाँ गए? वेयर डिड यू गो लास्ट मंथ? तो इस तरह से आप डिड का यूज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब और एज एन एक्शन वर्ब सेंटेंसेस में कर सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग डू नॉट गो इनटू द ग्रामर ऑफ एनी सेंटेंस, जस्ट लर्न द बेसिक्स ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाए और आप सिंपली सारे सेंटेंसेस को अच्छे से फ्रेम कर पाओ। और आपको इन सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना है। मतलब जब भी आपको ऐसी बात करो जहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट हो या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या फिर कोई सा भी सेंटेंस हो, तो आपको इन्हीं तरह से इंग्लिश में सेंटेंसेस को बोलना है ताकि आपकी स्पीकिंग की हेजिटेशन दूर हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स। और कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।